Hello, good morning, namaskar, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। अब तमाम लोगों का स्वागत है टनाटन फिजिक्स क्लास में। तो फिर से एक छोटा सा टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम लोग एक छोटे से टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये स्पेशली अभी हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं उसके लॉन्ग ट्रिक एज वेल एज कल की तरह शॉर्ट ट्रिक की भी बात करेंगे। कई बार ये जो टॉपिक है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो कई बार वो पूछते हैं सर क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं हो पाता है, तो इसका कोई तरीका है क्या? तो डेफिनेटली इसका तरीका है। तो देखिए, आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर। ठीक है, तो इनफाइनाइट लैडर का अगर रेजिस्टेंस है तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे? तो दोनों तरीका मैं बताऊंगा, एक लॉन्ग कट जो मेथड है और एक जो शॉर्टकट मेथड है। दोनों तरीका आपको बताया जाएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। चलिए इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ आ जाइए। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये आर है, मान लो ये 2R है, और ये नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं मान लो। ऐसा जरूरी नहीं, इस साइड भी रेजिस्टेंस हो सकता है। ये आर हो गया और ये 2R हो गया। आप चाहें तो इस साइड भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। देखिए मैं एक बार लगा के बता ही देता हूँ आपको, होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस में आर लगा देता हूँ। जरूरी नहीं कि ये आर ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फॉर कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आर अपन लगा रहे हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे, सिंप्लिसिटी के लिए मैं आर लगा के चल रहा हूँ। जैसे इधर फिर से आर, यहाँ देखें ये 2R, फिर इधर आर, और ये अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। ठीक, अब इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। करेक्ट, आ जाइए। अगर इसकी रेजिस्टेंस को हम फाइंड करना चाहें जनाब, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इस तरह के सर्किट को हमेशा हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। कहते हैं ना कि अगर समुंदर में 2 बूंद पानी डाल भी दो या 2 बूंद निकाल भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इन्फिनाइट लैडर है। अगर इस इन्फिनाइट लैडर में से अगर मैं एक ब्रांच हटा भी दूं या एक ब्रांच ऐड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मान लेता हूं, यहां से देखो कि इसको यहां से कट कर दिया। सबसे पहले इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट मैं मान लेता हूं एक्स। आर इक्विवेलेंट में क्या मान लेता हूं? एक्स। समझना, पूरे सर्किट का। अगर मैं यहां से इसको जब कट कर दूंगा तो कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने का। देखिए तो ए रहा, ये आर, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2R, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जनाब आर। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ओके, जब हमने कट कर दिया तो कट करने के बाद ब्रांच ऐसा बन गया आर 2R, और ये हो जाएगा जनाब आर। ग्रेट, फिर ये आर, फिर से ये 2R, फिर से ये आर, फिर ये आर, फिर ये 2R, फिर ये आर। और आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। तो अगर मैं अब सिर्फ इस लेफ्ट वाला पार्ट का आर इक्विवेलेंट पूछूं आपसे, तो आपका जवाब होगा सर ये तो वही है जो ऊपर वाला है। देखें ना, लेफ्ट वाला पार्ट को देखें और राइट वाला पार्ट को देखें तो आपको कहीं भी डिफरेंस नहीं दिखेगा।
यानी कि यहाँ से यहाँ का आर इक्विवेलेंट अगर हम लिखें तो वो x हो गया, बस कहानी खत्म। अब इस x को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके साथ पैरेलल में जो ब्रांच निकला हुआ था इसके साथ पैरेलल में यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो बड़ा आसानी से आप देख पाओगे कि आपको रेजिस्टेंस मिल पाएगा। यहाँ पे देखिएगा, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा 2R और ये हो गया हमारा R, A B, और यहाँ पे ये हो गया X। और आपको मालूम है, अभी थोड़े पहले मैंने बताया था कि इसका R इक्विवेलेंट ही X होता है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ से A और B के बीच में वो X लेके चलना है। तो देखिए ये दोनों हो गए पैरेलल में, और ये और ये तीनों सीरीज में, ये तीनों, ये और ये सीरीज में, और ये कितना देगा, x देगा। फिर से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ये दोनों, ये और ये सीरीज में तो 2r, और ये फिर ये पहले पैरेलल में फिर बाद में सीरीज में तो प्लस, अब ये दोनों आपस में पैरेलल में तो 2r इंटू एक्स बाई 2r प्लस x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 4r², चेक करना, एलसीएम लेता हूँ, 4r² प्लस 2 नहीं 4r² प्लस 2rx, यस, प्लस 2rx डिवाइडेड जनाब 2r प्लस x। अब इसका स्क्वायर ले लो तो इधर हो जाएगा 2r, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 2rx प्लस x² इज इक्वल टू 4r² प्लस 4rx। अब इसको सोल्व कर लो तो ये x² माइनस 2r², 2rx में से घट जाएगा 4rx माइनस 2rx प्लस x² प्लस 4r², सॉरी प्लस, एक मिनट, प्लस क्यों होगा, माइनस होगा, फिर से इसको लिख लो फटाफट। देखो सबको इस साइड भेज दो तो x² हो जाएगा और 2rx में से घट जाएगा 4rx, तो हो जाएगा माइनस 2rx माइनस 4r² इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक। तो देखिए मैं तो यहाँ दोनों मेथड बताऊंगा आपको, जिनको क्वाड्रेटिक मेथड से अगर प्रॉब्लम है वो शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर देखोगे तो x इक्वल टू सीधा क्वाड्रेटिक माइनस बी यानी कि 2r प्लस माइनस b² यानी कि 4r² माइनस 4ac की जगह पे हो गया माइनस 4r² बाई 2। तो x इक्वल टू हो गया 2r प्लस माइनस, आप खुद देखें 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, तो हो जाएगा 20r बाई 2। अब इसको आप सोल्व कर ले तो माइनस तो रेजिस्टेंस कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो माइनस वाला फिनिश कर दे साइन, जो माइनस आएगा उसको हटा दें तो हो जाएगा 2r प्लस √20 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2√5 इंटू आर बाई 2, गेट कैंसिल आउट। यहाँ से ये हो गया r इंटू 1 प्लस √5, तो ये हमारा आंसर हो गया जनाब। ठीक, एक ये तरीका रहा। अब दूसरा इसका जो शॉर्टकट पूछ रहे हैं बच्चे, उसको कैसे देखा जाए तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार आ जाइए। इसका शॉर्टकट मेथड है, उससे काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और आंसर भी सही आता है, कोई भी मिस्टेक नहीं आता है। तो अगर आप शॉर्टकट देखना चाहते हो तो पहले आपको वहाँ पे रेजिस्टेंसेस को नाम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए मैं नाम दे देता हूँ R1, इसको थोड़े के लिए नाम दे देता हूँ R1, एक मिनट ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ R1, इसको नाम दे देता हूँ R2 और इसको नाम दे देता हूँ R3। बस ये करना है, R1 R2 R3 इतना कर देना है। अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर वहाँ पे अगर मान लो R3 के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो उसको 0 कर देना है। क्या कर देना है? 0। चलिए अब शॉर्टकट मेथड क्या है वो देख लीजिए। तो सीधा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से याद करते जाइएगा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R3 बाई 2। अब देखो उतना लंबा चौड़ा इक्वेशन सॉल्यूशन से बचना है, टाइम भी बचाना है, तो फिर इसको याद तो करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, R1 प्लस R3 बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2 बाई R1 प्लस R3। जनाब
इतना काम कर लेना। अगर इतना कर लेंगे तो इसका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा फटाक से। जनाब यहाँ देखें, R1 प्लस R3/2 यानी कि ऑड नंबर के सम बाई 2 ब्रैकेट में यानी कि मल्टीप्लाई में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2/R1 प्लस R3। बस इतना आपको करना है। अगर इतना हो गया तो फिर आंसर आ जाएगा। जैसे पिछले केस के क्वेश्चन को अगर देखा जाए, पिछला एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे R1 कितना था, R था, ठीक है। R2 कितना था, तो 2R था। R3 कितना था, तो R था। अब सोल्व करके देखिए, तो पिछला केस में जो x का वैल्यू आया था यही x यहाँ भी आना चाहिए। तो लिख देता हूँ R1 प्लस, एक बार लिखूंगा फॉर्मूला को, R1 प्लस R3/2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2/R1 प्लस R3। ध्यान दें, अब रखते जाए, R1 की जगह कितना है R, R2 की जगह कितना है R, तो R/2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, R2 की जगह कितना है, तो R2 की जगह 2R है, तो हो गया 2R डिवाइडेड, नीचे देखिए नीचे कितना हो जाएगा जनाब, नीचे देखिए फटाफट फटाफट नीचे देखोगे तो नीचे हो जाएगा R1 प्लस R प्लस R हो जाएगा, R प्लस R। अब इसको सोल्व कीजिए आप, तो ये हो गया 2R/2 यानी कि R इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ये 4 इंटू 2R/2R। जनाब जनाब चेक करते चलें, आप देखें आपका आंसर आ चुका है, गेट कैंसिल आउट, तो कितना हो गया R इंटू 1 प्लस रूट 5। क्या यही आंसर आया था? बिल्कुल यही आंसर आया था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो मेथड चाहे यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबको सोल्व करना है। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए, चलिए अब इस क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट, सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट था, सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ। इनफाइनाइट लैडर विथ infinite ladder with multiplication factor के। अब इसका क्या मतलब, पहले मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पे मान लिया जाए ये रेजिस्टेंस है जनाब R और ये है 2R। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको फिर से इस वाले को 0 मान लेता हूँ। चाहो तो मान भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी मान सकते, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। ये हो गया R और जनाब ये हो गया 4R, ठीक है। फिर यहां से ये हो गया 2R, जनाब ये हो जाएगा हमारा, यहां से देखें तो 8R। ये हो गया जनाब 4R। ये हो गया जनाब हमारा, यहां से देखें 16R। फिर ये देखें जनाब आप, ये हो गया 8R, ये हो गया 32R। दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मिनट, अगर हम इसको एक मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, हमने मल्टीप्लिकेशन करके मिस्टेक किया, क्या R और R है, नहीं, ये सबको मल्टीप्लाई करते जाइए 2 से, ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 4R, ये हो जाएगा 8R, ये हो जाएगा 16R, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब अगर आपको इसको सोल्व करना है और ये इन्फिनाइट तक जाता है जनाब, कहाँ तक जाता है, ये इन्फिनाइट तक। अगर आपको इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करोगे, फिर से वही तरीका कि आप इसको यहाँ से कट कर दो, आप इसको क्या करो, यहाँ से कट कर दो, ठीक है। तो कट करने के बाद सर्किट कैसा बनेगा, तो सर्किट ऐसा बन जाएगा, देख चेक करो, ये हमारा R और ये हमारा R, सर्किट कैसा बनेगा, ये यहाँ से इस तरीके से R, सॉरी 2R, ये A रहा और ये B रहा, यहाँ से थोड़ा सा डंडी निकाल दो, यहाँ से डंडी निकाल दो। अच्छा, इसके बाद कट करने के बाद दूसरा सर्किट कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा 2R
4R, फिर ये 4R, फिर ये 8R, फिर ये 8R, फिर ये 16R, और ये जाता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें काम कीजिए, आजिए फटाफट। क्या इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं? राइट साइड वाले में, राइट साइड वाले लैडर में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये सर्किट ऐसा तैयार हो जाएगा। ध्यान दें, R 2R A B, यहां से थोड़ा सा डंडी आप निकाल दें, यहां से भी डंडी थोड़ा सा निकाल दें। ठीक है, ये देखें, अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा पूरी सर्किट R हो जाएगा, और ये हो जाएगा जनाब 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 जनाब, क्या हो जाएगा ये 2R। फिर यहां से देखें ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा जनाब 4R। फिर ये कितना, तो ये हो जाएगा 4R, फिर ये हो जाएगा जनाब 8R, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। अब आप खुद देखें जनाब, अगर आप इस सर्किट को देख पाएंगे, इस वाले सर्किट को, तो ये वही सर्किट है जिसका है। तो अगर पहले वाला का रेजिस्टेंस X इक्विवेलेंट है तो इसका भी आप रेजिस्टेंस X मान सकते हैं। क्लियर है? बस उस X को यहाँ पे आप अटैच कर दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में। फिर आप यहाँ से बड़े आसानी से जनाब इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो x नहीं 2x हो जाएगा। चेक कर ले, यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब इससे भी आसान तरीका क्या बताऊं आपको, x निकालने का तरीका मैंने अभी बता दिया, तो आप x बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? तो यहाँ देखें, x इसका निकाल लीजिए आप, इस वाले का x यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। नहीं, x को ही x रहने दे, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लैडर ऐसा तैयार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R, और जनाब 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 ये हो जाएगा 2R, और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस जुटेंगे, वो हो गया 2x, क्योंकि x तो वहां से आया 2x, तो ये हो गया A और ये हो गया B। तो अब x इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा R सीरीज में है किसके साथ, तो 2R इंटू 2x डिवाइडेड 2R प्लस 2x। दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो हो गया x इक्वल टू R प्लस 4RX डिवाइडेड 2R प्लस 2x। अब इसको सोल्व कर लें तो x इक्वल टू हो जाएगा जनाब 2R स्क्वायर प्लस 2RX प्लस 4RX डिवाइडेड 2R प्लस 2x। बस इसको सोल्व करने की बात है मेरे दोस्त। तो यहाँ से जैसे आप सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 2RX प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 6RX। अब ये हो गया 2x स्क्वायर, अब इसको उधर ले जाइए तो माइनस 4RX माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2RX माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2R प्लस माइनस, तो प्लस ही साइन लीजिए, माइनस साइन लेना बेवकूफ़ी है। 4R क्या हो जाएगा BR स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर माइनस 4AC, सी की जगह पे माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड जनाब 2, तो हो जाएगा 2R प्लस अंडर रूट 4 और 4 कितना हो जाएगा जनाब 8R स्क्वायर, यहाँ चेक कर लीजिए 8R स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2R, और 8 को लिख सकते हूँ 2 रूट 2R डिवाइडेड 2, गेट कैंसिल आउट, तो R कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जनाब। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के क्वेश्चंस होते हैं। इसी में एक तरह के क्वेश्चंस और आपसे पूछा जाता है कि लैडर में एक अननोन रेजिस्टेंस आपको दे देता है, मैं दिखाता हूँ। देखिए लैडर में क्या करता है, आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दे देता है और बोलता है कि भाई उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो ताकि लैडर का जो रेजिस्टेंस हो वो इंडिपेंडेंट हो नंबर ऑफ ब्रांचेज से।
तो ये बेसिकली आपको हर बुक में हर मॉड्यूल में मिल जाएगा क्वेश्चंस, लेकिन जितने क्वेश्चंस इन्फिनाइट लैडर के मिलेंगे सबका पैटर्न यही 3 होगा। तो ये वीडियो देख लो, उसके बाद ये समझो कि इन्फिनाइट लैडर के क्वेश्चंस आपके हाथ में है। बस 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन किसी मॉड्यूल का उठाओ और एक बार सोल्व कर दो। जैसे एक थर्ड टाइप के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो। एक जैसे ये 2 ओम है, ये हो जाएगा 8 ओम, और जनाब ये हो जाएगा यहाँ से 2 ओम। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक, फिर से 2 ओम, फिर से 2 ओम, और ये जनाब 8 ओम, फिर से 2 ओम, 8 ओम, फिर से 2 ओम, डैश 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 2 ओम, 8 ओम, और फिर यहाँ पे भी 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये हो गया आर, और ये हो गया 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम, और ये हो गया 8 ओम। सर्किट आपको दे दिया है। अब क्वेश्चंस क्या है, सो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, व्हाट शुड बी, what should be value of R so that equivalent resistance between A and B is independent from number of element in the combination। ठीक है, मतलब लैडर ऑफ इन जो रेजिस्टेंसेस वो इंडिपेंडेंट हो कॉम्बिनेशन में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जनाब। चलिए, अब इसको थोड़ा सा आपको और हमें मिलके सोल्व करना पड़ता है। तो कैसे करोगे सो देखते हैं। जिस तरह इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस के केस को आप डील करते हो, उसी तरह इस रेजिस्टेंसेस के केस को भी आप डील कर सकते हो। समझना, जिस तरह आप और हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस को केस के डील करते हो, उसी तरह आप इसको भी डील कर सकते हो। क्या बोला, ए और बी के बीच में मतलब आर की वैल्यू क्या हो कि नंबर ऑफ ब्रांचेस से उसको कोई मतलब ही नहीं हो। तो सिंपल आप यहां से लेके दूसरा पेन उठा लेता हूं ब्लैक में, यहां से लेके यहां तक के जितने भी ब्रांचेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। लोग बोलते हैं सर यहां से क्यों नहीं भूल सकते? अरे देखो, यहां से भूलेंगे तो फिर 8 को भूलना पड़ जाएगा, और इस 8 को भूलेंगे तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, ए से बी। इसलिए आप यहां से भूल जाओ, यहां से लेके यहां तक के सारे रेजिस्टेंसेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो सर्किट कैसा बनेगा, इस तरीके का, ध्यान देना। जब उससे इंडिपेंडेंट है तो हम रखें या ना रखें, क्या फर्क पड़ता है। तो 2 ओम, ये हो जाएगा यहां से 8 ओम, फिर ये यहां से जनाब 2 ओम, और इन सभी को भूल जाओ तो लास्ट में क्या बचता है, रेजिस्टेंस आर बचता है। तो रेजिस्टेंस आर को यहाँ पे आप ऐड कर दो, आर। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाप रे, ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इतना कर लिया हमने। चलिए, अब थोड़ा सा आप सोचिए, इनका अगर आर इक्विवेलेंट हम बात करें तो कितना आना चाहिए।
दूसरा, क्योंकि ये तो एक हो गया ये वाला मेथड, मतलब ये एक हमारे निकल गया। यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, और ये तीनों सीरीज में। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें जनाब, तो आर इक्विवेलेंट क्या बोला है, ये 4, क्योंकि 2 और 2 सीरीज में 4, और उसके साथ सीरीज में ये पैरेलल वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू आर बाई 8 प्लस आर। एक बार चेक कर लें, 8 इंटू आर बाई 8 प्लस आर, यही हो रहा है सर, जब कुछ और आ रहा है चेक कर लेना एक बार। सारे को भूल भी गए, सारे ब्रांच को अगर हम भुला तो दिए थे इसको, जहां से यहाँ तक अगर हम भुला दें तो लास्ट में हम सिर्फ 8 ही ऐड कर पाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा कहीं एक में, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करो इसमें। अगर इसको हम सोल्व करते जाए, ऐसे मान लेते हैं ना, ये 2 और ये 8 और ये 2, ये एक ब्रांच हो गया 10 का, ये एक ब्रांच हो गया 10 का, ये 10 का नहीं। अगर ये रेजिस्टेंस, अरे तो यहाँ तो मिस्टेक ये हो रहा है कि ये 8 थोड़ी, ये तो आर है, तो यहाँ पे बेसिकली इस सर्किट को यहाँ से भूलना पड़ेगा। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने, वहाँ पे 8 लिख के सर्किट को यहाँ से भूल जाइए, यहाँ से, क्योंकि बाद उसके बाद वाला जो 8 नहीं, उसके बाद वाला आर है। तो अगर आप इसको भूल जाओगे, इसको भूल जाओगे, तो आर को कनेक्ट किससे करोगे, तो आर को कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा 2 और 2 4, और 4 और ये आर, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुई, जो हमने डायग्राम बनाते से मिस्टेक किया। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में करना क्या है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। पहला तो एक बार ये अपन मान लेते हैं कि भाई साहब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेफ्ट, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है, तो इग्नोर ऑल ब्रांच। सुनो, इग्नोर ऑल ब्रांच। अगर आप सभी ब्रांच को इग्नोर कर दें तो सर्किट ऐसा तैयार हो जाएगा, ध्यान देना, सभी ब्रांच को आप इग्नोर कर दो तो सर्किट ऐसा तैयार हो जाएगा। ये तो 8 ओम होना ही है, नहीं तो सभी ब्रांच को इग्नोर करना है, तो 8 वालों को भी इग्नोर कर दोगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आर आ जाएगा सभी ब्रांच को इग्नोर करने के बाद। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया ए और बी के बीच में, चेक करें ए और बी के बीच में, तो आर इक्विवेलेंट ए बी के बीच में आ गया जनाब R+4। अब चलिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस से ये इंडिपेंडेंट है। अब मैं एक ब्रांच भी कंसीडर कर लेता हूँ, सारे बच्चे ध्यान दें। पहला क्या किया हमने, सारे ब्रांच को भूल गए, अब एक ब्रांच कंसीडर कर लेता हूँ, जितने भी ब्रांच है उसमें से मैं एक को कंसीडर करता हूँ, बाकी को भूल जाता हूँ। तो कंसीडर वन ब्रांच, कंसीडर वन ब्रांच आल्सो, एक ब्रांच कंसीडर करो, ब्रांच। तो यहाँ पे ब्रांच का मतलब है कि पूरा कॉम्बिनेशन, ये जैसे ये एक ब्रांच हो जाएगा, अब इसके बाद ये वाला ब्रांच, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये वाला ब्रांच कंसीडर का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको आर निकालना है। एक तो ये ब्रांच है ही, ध्यान दो, एक ब्रांच तो ये हमने कंसीडर कर लिया, 8 ओम आ गया। अब ये हो गया ए और बी, लेकिन अब दूसरा ब्रांच ऐड करना है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ब्रांच कंसीडर करना है, आपको लेना है। तो दूसरा ब्रांच जैसे आप देखेंगे ना, ठीक है, तो दूसरा ब्रांच क्या हो जाएगा, दूसरा ब्रांच ये वाला लास्ट वाला अपन ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो, ये कितना है 2, ये आर, और ये कितना हो गया 2। अब देखें, अब लोग बोलते हैं सर एक ब्रांच कैसे पता चला कि ऐड हो गया, देखो ना, ये वाला हमारा विदाउट एनी ब्रांच था, तो ये अभी भी विदाउट एनी ब्रांच है, दिख रहा है आपको, और उसमें ये एक ब्रांच हमने ऐड कर दिया। क्लियर कहानी। तो यहाँ से अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 2 और 2 4 और ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, तो ये सर्किट ऐसा तैयार होगा जनाब, ये सर्किट कैसा तैयार हो जाएगा, ऐसा। ये हो गया हमारे पास 2 ओम, ये हमारे पास 8, मैं सिर्फ
वैल्यू लिखते जाता हूँ, ये 2 और यहाँ पे हमारे पास पैरेलल में हो जाएगा r+4। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। ये भी a और b के बीच में, ध्यान दें ये भी क्या है, a और b के बीच में ही है। तो यहाँ पे आप r इक्विवेलेंट तैयार कर लो। तो यहाँ पे r इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहोगे तो क्या कहोगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और ये इसके साथ सीरीज में। तो 4 + 8 इंटू r+4 डिवाइडेड r+4। ये इक्वेशन 1 तो था ही। अब ये इक्वेशन जो RAB दूसरा वाला आया वो आया 4 + 8 इंटू, ध्यान दें, 8 इंटू r+4 डिवाइडेड 12 + r, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करते हो। तो जैसे आप लिखते हो r+4 फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो r+4 इज इक्वल टू हो जाएगा जनाब 4 + 8r+32 डिवाइडेड में 12 + r। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो तो 48, राइट, ये क्या हो जाएगा 48 + 4r + 8r + 32 डिवाइडेड 12 + r। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 12r + r² + 48 + 4r, चेक कर लेना, इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया 48 + 12r + 32r, 32। अच्छा आर तो नहीं है ना, चेक कर लेना एक बार, यहाँ से मिस्टेक हो सकती है। अगर 48 + 4r, फिर उसके बाद ये हो गया 8 + 32 और ये हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 12r + r² + 48 + 4r, राइट। तो ये हो गया 48 + 12r + 32, तो 48 से 48 गेट कैंसिल, 12r से 12r गेट कैंसिल। तो जनाब यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को देख लेता हूँ, शायद मेरे ख्याल से जो क्वाड्रेटिक हमें दिख रहा है तो हो जाएगा r² + 4r - 32 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही आ रहा है। चलिए एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिखता हूँ r² + 8r - 4r - 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r का मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो r कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा r, थोड़ा सा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये r + 8 हो जाएगा और ये r + 8, एक मिनट, लिटिल बिट आई थिंक कहीं मिस्टेक, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं फिर से। RAB हमारा हो गया इतना, तो इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू r+4, ठीक है। तो ये हो गया जनाब 8r + 32, ये हो गया 48 और 4, तो 48 और 32 प्लस ये बच गया हमारे पास 12, 12r, इधर बचा 12 + r, 12 + r, करेक्ट, 12 + r हो जाएगा नीचे मेरे ख्याल से, राइट, ठीक है। अब इसको मैं अगर उस साइड भेज देता हूँ r+4 के पास, एक बार r से अगर मल्टीप्लाई होता है जनाब, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमें फर्स्ट इंटू लास्ट, एक मिनट, तो r की नहीं, कैलकुलेशन तो सब सही आ रहा है। अगर इसको सोल्व कर लिया जाए तो r कॉमन ले लेता हूँ तो r + 8, यहाँ से अगर हम r कॉमन लेते हैं r + 8 और ये हो जाएगा -4, चेक करते रहना एक बार, इज इक्वल टू 0। शायद मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया तो हमें चाहिए -32, ठीक है, -32 चाहिए, कैलकुलेशन पर चेक कर लेना, -32, तो 8 4 जा -32 है, +4 भी आ रहा है हमारे पास, राइट, +4 चाहिए तो +4 आ रहा है। अब इसको अगर सोल्व कर लिया जाए तो यहाँ से r - 4 इंटू r + 8
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर जनाब, क्योंकि r इज इक्वल टू -8 आएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू जनाब 4 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो r इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा उसमें बीच में जो इनकन्वीनियंस है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ, शायद वीडियो अच्छा लगा हो। कोशिश करते हैं कि इसी तरह छोटे छोटे वीडियो बनाते रहें ताकि आप तक पहुँचता रहे। तो दुआ है आप लोग उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। कोई भी डाउट अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बेझिझक मुझे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।